सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के अष्टम सप्तम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रथम दो खंडों में निर्गुण ब्रह्म विद्या बताई गई, सगुण विद्या बताई गई। तृतीय खंड तथा चतुर्थ खंड के षष्ठ मंत्र तक। उपनिषद शब्द का अर्थ है उभयविध ब्रह्म विद्या। तो दोनों प्रकार की ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थभूता बता दी गई है चतुर्थ खंड के छठी कंडिका तक के ग्रंथ से। फिर शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है कि उपनिषदम भो ब्रूहि, तो उपनिषद आप बताइए हमें, यानी ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। आचार्य कहते हैं उक्ताते उपनिषद, तुम्हें हमने उपनिषद बता दी है। कहा कौन सी? तो ब्राह्मीम वावत उपनिषदम अब्रूमा, निर्विशेष ब्रह्मात्म विषयक उपनिषद तथा सगुण ब्रह्म विषयक उपनिषद हमने तुम्हें बता दी है। तो उपनिषद का उपदेश सुना और फिर शिष्य पूछ रहा है उपनिषदम ब्रूहि। तो शिष्य के इस प्रश्न का क्या अभिप्राय हो सकता है? क्या उक्ता उपनिषद अपना फल प्रदान करने के लिए सापेक्षा है, फलोपकारी अंगों की अपेक्षा करती हैं, या अपने जैसे ही प्रधान रूप से कर्म की अपेक्षा करती है, तपादि की अपेक्षा करती है? जो ब्रह्म विद्या के द्वारा अपेक्षित अर्थ को बताना बाकी है, ऐसा समझता है। हाँ, निर्गुण ब्रह्म विद्या भी बता दी, सगुण ब्रह्म विद्या भी बता दी। ये जो है तृतीय खंड से छठी कंडिका तक चतुर्थ खंड के बताई गई सगुण ब्रह्म विद्या है। उसमें आदिदैव उपाधिक परम ज्योतिष्व सृष्टि शीघ्रकारित्व गुण बताया गया और अध्यात्म उपाधि गुण बताया गया। प्रत्यगात्म रूपत्व, मन का विषय बनता हुआ सा मन से अभिव्यक्ति, ये एक गुण बताया गया। और एक गुण बताया गया तद्वनत्व सर्वसंभजनीयत्व। इन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म विषयक विद्या वो है सगुण ब्रह्म विद्या, वो भी बता दी है। तो भी उपनिषदम भो ब्रूहि इस वाक्य के द्वारा शिष्य जो आचार्य से पूछ रहा है, तो शिष्य का क्या अभिप्राय हो सकता है? क्या शिष्य ये समझ रहा है कि ब्रह्म विद्या तो बता दी, लेकिन ब्रह्म विद्या में अपेक्षित फलोपकारी अंग बताना बाकी है? या ब्रह्म विद्या अकेली उक्ता ब्रह्म विद्या अपना फल संपादन में असमर्थ है, तो अपने जैसे ही प्रधान सहकार्यांतर की अपेक्षा करती हैं, वो सहकार्यांतर ब्रह्म विद्या का बताइए, ये अभिप्राय है क्या? अथवा यदि ब्रह्म विद्या अपने फल के संपादन में अंगत्वेन रूपेण फलोपकारी अंगत्वेन रूपेण या
सहकारी के रूप से किसी की भी अपेक्षा नहीं करते, निरपेक्ष है। तो आप आचार्य पिपलाद जी के तरह अवधारण करिए, इस अभिप्राय से प्रश्न किया जा रहा है। तो बताया गया शिष्य का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए ये, और आचार्य का जो प्रतिवचन है उसका अभिप्राय भी यही है कि ब्रह्म विद्या तो न तो फलोपकारी अंगत्वेन रूपेण किसी की अपेक्षा करती है, न तो प्रधान सहयोगी अंतर की अपेक्षा करती है फल संपादन में। वह निरपेक्ष ही फल प्रदान करती है। इसलिए अवधारण अर्थ में प्रश्न तथा प्रतिवचन है कि उक्ता जो ब्रह्म विद्या है वह स्वतंत्र ही अपना फल संपादन करती है, ये बताया गया है। इसलिए आचार्य के प्रतिवचन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि एतद उपपन्नम आचार्यस्य अवधारण वचनम उक्तात उपनिषद इति। और आगे ये कह रहे हैं कि जो अवधारण आपने बताया आक्षेप करता, प्रतिवचन अवधारणार्थक है करके, ये उचित नहीं है आपका कहना, क्योंकि ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंगत्वेन रूपेण आगे तप दम कर्म बताए जा रहे हैं। ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांतियों ने कहा कि ये कहना ठीक नहीं है। तप आदि ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंगत्वेन रूपेण भी ब्रह्म विद्या से अपेक्षित नहीं है और प्रधान सहयोगी के रूप से भी अपेक्षित नहीं है फल संपादन में, क्योंकि जो ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग नहीं है और ब्रह्म विद्या के फल संपादन में सहयोगी भी नहीं है, ऐसे वेद तथा वेदांगों के साथ तपादि का पाठ हुआ है। इसलिए वेद तथा वेदांगों के तरह ही तपादि को भी ब्रह्म विद्या में अनपेक्षित अंग रूप ही माना जाएगा और अनपेक्षित प्रधान सहयोगी रूप ही माना जाएगा, अपेक्षित सहयोगी रूप नहीं माना जाएगा। ये कहा गया सिद्धांति के द्वारा, नहीं वेदानाम शिक्षादि अंगानांच साक्षात ब्रह्म विद्या से सत्वम तत्सहकारी साधनत्वम वा भवति संभवति। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब सहपठितानाम अपि यथा योग्यम विभज्य विनियोग स्यात् इति चेत, इससे फिर से आक्षेपकर्ता एक शंका कर रहे हैं। इस सूत्रात्मक आक्षेप भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए इधर वाले पृष्ठ में। विद्या अंगत्वहीन सह पाठात तप प्रभृति नाम विद्यांगत्व नास्ति इति उक्तम। पूर्व में ये बताया गया भाष्य में कि ब्रह्म विद्या अंगत्व रहित जो वेद तथा वेदांग है उनके साथ तपादि का पाठ होने से तपादि में भी विद्यांगत्व नहीं है, विद्या सहकारी साधनत्व भी नहीं है, ऐसा बताया गया पूर्व वाक्य से भाष्य में। तत्र
योग्यतावशेन शेषी भाव सह पाठ स्तु अकिंचित कर इति शंकते। कहते हैं भले ही विद्या अंगत्वहीन वेदादि के पाठ, वेदादि के साथ तपादि का पाठ है, तो भी ये तपादि का ब्रह्म विद्या के अंगत्वेन रूपेण अन्वय किया जा सकता है। ब्रह्म विद्या के सहकारी साधन के रूप से भी अन्वय किया जा सकता है। ये पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। कैसे? तो कहते इस प्रकार की योग्यता वशेन, आने वाली जो कंडिका है, अष्टम कंडिका, उसमें तप, दम, कर्म, वेद, वेदांग तथा सत्य को बताया जा रहा है। उनमें से ये जो 6 हैं, इन 6 में से जिसमें ब्रह्म विद्या अंगत्व की या सहकारी साधनत्व की योग्यता होगी, उसका तो ब्रह्म विद्या अंगत्वेन या सहकारी साधनत्वेन रूपेण अन्वय होगा। और जिसमें यह योग्यता नहीं होगी ब्रह्म विद्या अंगत्व की, उसका अन्वय ब्रह्म विद्या प्राप्ति साधनत्वेन रूपेण होगा। तो योग्यतावशात अन्वय करिए, ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं सहपठिता नाम अपि इत्यादि से। इसलिए टीकाकार ने उनका अभिप्राय अवतरण में स्पष्ट किया है कि तत्र योग्यता वशेन, तत्र यानी तेषु, अष्टम कंडिका में कहे जाने वाले जो 6 साधन हैं, उन 6 साधनों में से जिस साधन में जिसका अंगत्व बनने की योग्यता है, जिस रूप से ब्रह्म विद्या के साथ अन्वित होने की योग्यता है, उस रूप से उनका अन्वय किया जाएगा। तो वेद तथा वेदांगों का फलोपकारी अंगत्वेन रूपेण अन्वय की योग्यता नहीं है, ब्रह्म विद्या प्राप्ति कराने की योग्यता है उनमें, तो उनका तो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति साधनत्वेन रूपेण अन्वय होगा। और तप, दम, कर्म तथा सत्य का अन्वय किया जाए ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंगत्वेन रूपेण या ब्रह्म विद्या के सहकारी प्रधान साधन के रूप से फल के प्रति अन्वय किया जाए, यानी मोक्ष के प्रति साधनत्वेन रूपेण अन्वय माना जाए तपादि का, और वेद वेदांग का अन्वय माना जाए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के प्रति, अपनी अपनी योग्यतावशात इन 6 साधनों में से। तो तत्र यानी तेषु साधनेषु मध्ये योग्यतावशेन शेषी भाव मानना चाहिए। तो कहा फिर सहपाठ व्यर्थ हो जाएगा, तो कहते सहपाठस्तु अकिंचित करह, सहपाठ अकिंचित कर माना जाएगा। जैसे छत्रोपानहन, ये एक छत्रोपानह, 2 शब्द हैं, इनमें छत्र और उपानह ये 2 शब्द हैं, इनका द्वंद्व समास होकर के एक पद बना। तो छत्र पद का और उपानह पद का एक साथ पाठ हुआ। एक साथ पाठ होने पर भी दोनों का अन्वय एक साथ नहीं होता। उपानह कहा जाता है पादत्राण को, चप्पल जूते को। छत्र कहा जाता है छत्र छाता को। तो दोनों का साथ पाठ होने पर भी एक जैसा उपयोग नहीं होता है ना, अलग अलग विनियोग किया जाता है। पैर में पहने जाते हैं उपानह और छाता का उपयोग किया जाता है वृष्टि
और धूप आदि से बचने के लिए। तो सहपाठ होने पर भी विनियोग जैसा अलग अलग है, ऐसे यहां सहपाठ अकिंचित कर हो जाएगा। यह नहीं कि पैर में उपयोग में आने वाले चप्पल जूते के वाचक उपानह शब्द के साथ पाठ होने से छत्र का भी उपयोग पैर में ही किया जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे वेद तथा वेदांग के साथ जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के साधन हैं, उनके साथ पाठ होने मात्र से तपादि का अन्वय ब्रह्म विद्या के फल संपादन में नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। इस अभिप्राय से लिखा कि सह पाठस्तु अकिंचित करा इति शंकते, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। सह पठितानाम अपि यथा योग्यम विभज्य विनियोगः स्यात् इति चेत, ये सूत्रात्मक शंका वाक्य है कि सह पठितानाम अपि साधनानाम, अष्टम कंडिका में साथ साथ पढ़े गए जो 6 साधन हैं, इन 6 साधनों में से यथा योग्य माने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभज्य विनियोग, विभाग करके उपयोग किया जाएगा। किसी का ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में तो किसी का ब्रह्म विद्या के फल के संपादन में उपयोग होगा। ऐसा यदि कहते हैं, ये सूत्रात्मक शंका है, इसी का थोड़ा विस्तार किया जा रहा है आगे उदाहरण द्वारा। वैदिक एक उदाहरण बताते हैं। तो यथा सूक्त वाकानुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतम विभाग, ये उदाहरण है। तथा तपोदम कर्म सत्यादीनाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारी साधनत्वम वा इति कल्प्यते, ये उस सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण है। तो जैसे सूक्त वाक कुछ मंत्र हैं, सूक्त वाक वे अनुमंत्रण मंत्र हैं, उनको कहा जाता है अनुमंत्रण मंत्र। अनुमंत्रण शब्द का अर्थ होता है विसर्जन। याग करते हैं तो प्रथम दिन देवताओं का याग में आह्वान करते हैं ना, और जब पूर्णाहुति होती है, याग की समाप्ति करते हैं तो देवताओं का विसर्जन करते हैं, ये होता है ना। तो अनुमंत्रण शब्द का अर्थ है विसर्जन देवताओं का, यज्ञ में आवाहित देवताओं का विसर्जन। तो यज्ञ में आवाहित देवताओं के विसर्जन के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं, उनके समूह को कहा जाता है सूक्त वाक। सूक्त वाक एक संज्ञा है, यज्ञ में आवाहित देवताओं के विसर्जन के मंत्रों का समूह सूक्त वाक कहलाता है। हाँ? विसर्जन के मंत्र, विसर्जन के लिए जो मंत्र होता है, तो उन मंत्रों में अनेकों देवताओं के मंत्र हैं, अनेक मंत्र हैं। उसमें बहुत देवताओं का नाम आया है, लेकिन एक ही यज्ञ में वो सारी देवताओं का आह्वान नहीं होता है ना। जिस याग की जो देवता होगी उस याग में उसी देवता का आह्वान होगा, उसी देवता का विसर्जन किया जाएगा। तो अनेकों देवताओं के विसर्जन मंत्र के साथ पठित ये सब मंत्र होने पर भी जिस याग में जो देवता आवाहित है, उसी देवता के विसर्जन में उन मंत्रों जो मंत्र हैं
उनका प्रयोग किया जाता है, बाकी का नहीं किया जाता। ये योग्यतावशात जैसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ऐसे ही तो सूक्त वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम, तो सूक्त वाक में जो विसर्जन के मंत्र है देवताओं के, यथा दैवतम विभाग, उन मंत्रों का देवताओं के अनुसार, योग्यता के अनुसार विभाग होता है। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में तथा तपोदम कर्म सत्यादीनाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम, तो भले ही ब्रह्म विद्या शेषत्वहीन वेद के साथ इनका पाठ है, तो भी योग्यतावशात तपादि का अन्वय किया जाए ब्रह्म विद्या शेषत्वेन रूपेण, यानी ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंगत्वेन रूपेण ब्रह्म विद्या के साथ। या तो अंगत्व रूप से नहीं करना है तो सह समुच्चय करना है तो प्रधान सहकारी साधन के रूप से तपादि का ब्रह्म विद्या के फल संपादन में ही उपयोग किया जाए। इति कल्प्यते, ऐसा यदि पूर्व कहते हैं। और वेदों का तथा वेदांगों में तो ब्रह्म विद्या का शेषत्व या सहकारी साधनत्व बनने की योग्यता न होने से वो तो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपकारक हो जाएंगे। ये आगे कहते हैं कि वेदानाम तदंगानांच अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्मात्म ज्ञान उपायत्वम इत्येवं ही अयम विभागो युज्यते अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्यात् इति चेत। ये इतना विस्तार भाष्य है। पहला वो सूत्रात्मक भाष्य था। तो वेद तथा वेदांग में तो अर्थ प्रकाशकत्व होने से कर्म ज्ञान और आत्मज्ञान उपायत्व यानी साधनत्व रहेगा, और आत्मज्ञान अंगत्व यानी फलोपकारी साधनत्व या प्रधान सहयोगी साधनत्व रहेगा तपादि में। ऐसा माना जाए अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्यात्। ऐसा क्यों? तो कहते हैं अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्य को लेकर के। अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्य का मतलब जिस पदार्थ में जिस का साधन बनने की योग्यता है वो अंगांगी भाव रूप संबंध का संबंध के सामर्थ्य से इस प्रकार माना जाए। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। वह सूक्तवाक अनुमंत्रण मंत्रों को बताया जा रहा है। उदाहरण के रूप से एक दो मंत्र बता रहे हैं, मंत्र तो कई एक है। तो अग्निरिदम हविरजुषत अविवृद्धत अविवृद्धत महो जायो अकृत अग्निसोमा विदम हविरजुषेताम अविवृधेताम महो जायो अक्राताम इत्यादिना एव सूक्तवाक्येन सर्वयाग समाप्तो देवता अनुमंत्रणम क्रियते। तत्र यद्यपि अस्मिन् सूक्तवाक्ये बभ्यो देवताः पठ्यन्ते तथापि यस्मिन् यागे या देवता आहुता तस्या एव विसर्जने योग्यतावशात् अस्य सूक्तवाक्यस्य यथा विनियोगः तथा तप प्रभृतीनाम एव विद्याशेषत्वेन विनियोगो भविष्यति इत्यर्थ। ये इस शंका भाष्य का अभिप्राय है कि जैसे यह सूक्तवाक मंत्र है, अग्नि इदम हवि अजुसत, अग्नि को कहा जा रहा है कि आप
यह मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली हवि का ग्रहण करें। जुषी प्रीति सेवनयो, इसका सेवन करिए, ग्रहण करिए। और अविवृधत महो जाय अकृत, तो अविवृधत मह कहते हैं तेज को, उसे बढ़ाइए। और जाय अकृत, तो प्राशस्त्य बना करिए, प्राशस्त्य को उत्पन्न करिए। अग्नि सोमो इदम हवीरजुषेताम, हे अग्नि सोम देवता आप भी इस हवि का ग्रहण करें। अविवृध्यताम महो, तेज को संवर्धित करिए। जाय अक्राताम, तो जाय यानी श्रेष्ठ्य, उत्कर्ष यानी कर्मफल, उसे आप निष्पन्न करिए इत्यादि वो प्रार्थना है देवता के लिए। इत्यादिना एव सूक्तवाक्येन सर्वयाग समाप्तो देवता अनुमंत्रणम क्रियते, इसी सूक्तवाक्य से सभी याग की पूर्णाहुति होने पर देवताओं का विसर्जन किया जाता है। तत्र यद्यपि अस्मिन् सूक्तवाक्ये बभ्यो देवताः पठ्यन्ते, तो ये जो सूक्तवाक है इसमें अनेक देवता बताई गई है, तो भी सब देवता तो सभी याग में आवाहित नहीं होती है ना। इसलिए तथापि यस्मिन यागे या देवता आहुता, जिस याग में जिस देवता को बुलाया गया है, आह्वान किया गया है, तस्या एव विसर्जने योग्यतावशात, तो उसी देवता के विसर्जन में योग्यतावशात अस्य सूक्तवाक्यस्य यथा विनियोग, तो इस सूक्तवाक्य का विनियोग किया जाता है। विनियोग यानी उपयोग, अन्वय, योग्यतावशात उपयोग, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दृष्टांत में कहते हैं तथा तप प्रभृति नाम एव विद्याशेषत्वेन विनियोगो भविष्यति, तो तपादि जो साधन बताए जा रहे हैं अष्टम कंडिका में, वे ब्रह्म विद्या के फल उपकारी अंग हैं, साधन हैं, इसलिए उनका ब्रह्म विद्या के अंगत्वेन रूपेण उपयोग किया जाए, अन्वय किया जाए ब्रह्म विद्या के साथ। अब पूर्व पक्ष का अभिप्राय वर्णन करके टीकाकार जो समाधान भाष्य है, ये शंका भाष्य हुआ नहीं इतना, सहपठिता नाम अपि से लेकर के अर्थ संबंधोपपत्ति सामर्थ्यात इति चेत, यहाँ तक का शंका भाष्य है। ना युक्ते इत्यादि से समाधान भाष्य प्रारंभ हो रहा है। तो शंका का निराकरण करने वाला जो भाष्य है उसका अवतरण लिखते हैं अब टीकाकार। भवेत सूक्तवाक्स्य विनियोगो योग्यता संभवात्, न कर्मणां विद्या विरुद्धत्वेन योग्यतायाः अयोग्यत्वात् इत्याह न अयुक्ते इति। तो कहते हैं भवेत सूक्तवाक्स्य विनियोगो, तो जो सूक्तवाक है उसका तो योग्यता, उसमें योग्यता संभव होने से अलग अलग देवता के विसर्जन में, इसलिए अलग अलग देवता के साथ विनियोग भले ही हो योग्यता संभव होने से, लेकिन कहते हैं तपादि कर्मों का ब्रह्म विद्या के अंगत्वेन रूपेण विनियोग नहीं होगा, क्योंकि इनमें योग्यता नहीं है। ब्रह्म विद्या का अंग बनने की योग्यता कर्म में नहीं है। सूक्तवाक में तो देवता के विसर्जन का अंग बनने की योग्यता है, ब्रह्म विद्या का अंग बनने की योग्यता तपादि में नहीं है।
ये कहा जा रहा है। न कर्म नाम यानी कर्म नाम विद्या अंगत्वेन रूपेण विनियोग न, क्यों नहीं होगा? तो कहते विद्या विरुद्धत्वेन योग्यतायाः अयोग्यत्वात्। तो ये कर्म तो ब्रह्म विद्या के विरोधी है, ब्रह्म विद्या कर्मों की विरोधी है। जो क्रियाकारक फल भेद की उच्छेदक अकर्तृ असंग निर्विकार चेतन ब्रह्ममय हूं इत्याकारक ब्रह्म विद्या है, वह कर्मों के हेतुभूत अध्यास की ही निवर्तक बन जाती है। इसलिए इनमें तो विरोध है। तो विरोध होने से कर्मों में योग्यता असंभव है ब्रह्म विद्या का फलोपकारी अंग बनने की। ब्रह्म विद्या तो उत्पन्न होते ही कर्म के हेतुभूत अविद्या का निवर्तन करके कर्मों का भी निवर्तक बन जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो कर्म ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग नहीं बन सकते, उनमें योग्यता नहीं है विरोध होने से। तो योग्यता या अयोग्यत्वात्, इसमें अयोग्यत्वात् का अर्थ है असंभवात्। तो योग्यता असंभव होने से कर्म में ब्रह्म विद्या का फलोपकारी अंग बनने की योग्यता असंभव होने से ब्रह्म विद्या का फलोपकारी अंग कर्म नहीं होंगे। कर्म ये उपलक्षण है तप और दम का भी। और सूक्त वाक्य में तो देवता विसर्जन का वो बनने की योग्यता है, इसलिए वो हो जाएगा आपका, योग्यता होने के कारण अन्वय हो जाएगा विभागतः योग्यतावशात। इस अभिप्राय से सिद्धांती कह रहे हैं कि न अयुक्ते, न यानी तपादि नाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम न सहकारी साधनत्वम वा न। तपादियों में ब्रह्म विद्या का शेषत्व या सहकारी साधनत्व नहीं है। हाँ, नायुक्त संग्रह वाक्य है। ऐसा क्यों? तो कहते अयुक्त यानी तपादि नाम ब्रह्म विद्या अंगत्वस्य अयोग्यत्वात्। अयुक्त का अर्थ है अयोग्यता होने से, योग्यता संभव न होने से अयुक्त का अर्थ है। इसी का स्पष्टीकरण है। हाँ, तो इसलिए ज्ञान का साधन तो मान रहे हैं ना को। किसमें? तो लभ्य का अर्थ है जाना जाता है। हाँ, जानने योग्य है। तो ये तप के बिना भी नहीं जाना जाता, कर्म के बिना भी नहीं जाना जाता। इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्ति के तो साधन है, और इनमें साधनत्व का निराकरण किया जा रहा है मोक्ष के प्रति, कि मोक्ष के प्रति तपादि की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में तो आवश्यकता है। इसलिए अवधारण करना है ना कि उक्ता जो ब्रह्म विद्या है वे अकेली ही अपना फल संपादन में समर्थ है, यह अवधारण करना है। इसी के लिए शिष्य का प्रश्न और आचार्य का प्रतिवचन है, सप्तम कंडिका है, ये बता रहे हैं। इसलिए तब ब्रह्म विद्या को छोड़ करके किसी भी साधन को मोक्ष के प्रति साधन नहीं कहा जा सकता। न तो ब्रह्म विद्या का
अंग बन करके, न तो प्रधान सहयोगी बन करके। और बाकी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में तो ये साधन है सब। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते नहीं अयम विभागो घटनाम प्रांचति। न अयुक्त इस सूत्र वाक्य की व्याख्या की जा रही है कि अयम विभाग घटनाम न प्रांचति। घटनाम यानी वो कार्यान्वित होना, तो प्रांचति यानी प्रांचति यानी प्राप्नोति। घटनाम न प्रांचति का अर्थ है घटित नहीं हो सकता। जो ये विभाग बता रहे हो तपादि का तो शेषत्वेन रूपेण ब्रह्म विद्या के प्रति उपयोग, ब्रह्म विद्या के फल के प्रति उपयोग, और वेद तथा वेदांगों का ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में उपयोग, ऐसा जो विभाग कर रहे हो यह विभाग घटित नहीं हो सकता, कार्यान्वित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कहते हैं इसलिए कि नहीं सर्वक्रियाकारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्याया शेषापेक्षा सहकारी साधन संबंधो वा युज्यते। समस्त क्रियाकारक फल भेद बुद्धि का तिरस्कार करना जिसका स्वभाव है, ऐसी ब्रह्म विद्या का कोई अपने फल संपादन में शेष होगा, यानी फलोपकारी अंग होगा, उसकी अपेक्षा ब्रह्म विद्या को रहेगी, या किसी प्रधान सहयोग यंत्र की अपेक्षा रहेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये कह रहा है। सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वाच्च ब्रह्म विद्यायाः तत्फलस्य च निश्रेयसस्य। तो सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वात्, हाँ, इसका अवतरण भी है। हाँ, इसको देखिए पहले। सर्व विषय के अवतरण को देखिए टीका में कि विद्यायाः विषय पर्यालोचनया फल पर्यालोचनया च नास्ति तत्वतः संबंध योग्यता प्रत्युत कर्मणाम अनुपयोगात् कर्मणाम त्याग एव मुमुक्षुना कर्तव्य इत्याह सर्व विषय। तो कहते हैं कि जो विद्या है, विद्या ने ब्रह्म विद्या, तो विषय पर्यालोचनया फल पर्यालोचनया च नास्ति, तो ब्रह्म विद्या के विषय का पर्यालोचन करते विचार करते हैं, तो ब्रह्म विद्या का विषय है निर्विशेष प्रत्येक आत्मस्वरूप ब्रह्म, ब्रह्मात्मेकत्व, उसका विचार करते हैं, पर्यालोचन यानी विचार करते हैं, तो भी वह तो असंग है स्वरूपतः ही, असंगो ही अयम पुरुषः। तो ब्रह्म विद्या का विषय असंग स्वरूप होने से, और फल पर्यालोचनयाच, तो ब्रह्म विद्या का जो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति, भ्रांति की निवृत्ति, उसका भी विचार करते हैं, तो कहते हैं नास्ति तत्वतः संबंध योग्यता। तो ये तपादि के शेषत्वेन रूपेण या प्रधान सहयोगी साधन के रूप से उपयोग सिद्ध नहीं होता। श्रुति तथा युक्ति ये बताती हैं कि ब्रह्म विद्या अकेली ही अपना फल
समूल अध्यास की निवृत्ति करने में समर्थ है, वह अंगत्वेन रूपेण या प्रधान सहयोगी के रूप से किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं करती। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तत्वतः संबंध योग्यता नास्ति। तो संबंध योग्यता विद्यायाः संबंध योग्यता नास्ति, यानी शेष भाव रूप संबंध योग्यता है ही नहीं। प्रत्युत यानी उल्टा, कर्म नाम अनुपयोगात, तो ब्रह्म विद्या के फल संपादन में कर्मों का उपयोग न होने से कर्म नाम त्याग एव मुमुक्षुना कर्तव्य, तो कर्मों का त्याग ही मुमुक्षु को करना है, कर्तव्य। इत्याह सर्व विषयिति। इसी अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं, सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्येक आत्म विषय निष्ठत्वाच्च ब्रह्म विद्याया तत्फलस्य च निःश्रेयसस्य। सर्व विषय शब्द से लेना सभी विषय, सभी विषय ने कर्म फल, विषय शब्द से लेना यहाँ पर कर्म फल को सर्व विषय में। तो कर्म फल कितने प्रकार का है? कर्म फल है 4 प्रकार का, उत्पाद्य, प्राप्य, संस्कार्य और विकार्य। ये जो चारों प्रकार का कर्म फल है वो है सर्व विषय, और उनमें से प्रत्येक आत्मा एक रूप भी नहीं है, न तो संस्कारी है, न तो प्राप्य है, न तो विकार्य है, न तो उत्पाद्य है। इसलिए उसे कहा जाएगा सर्व विषय व्यावृत्त, यानी उत्पाद्यादि प्रकारक जो कर्म फल है उससे अलग। व्यावृत्त का अर्थ होता अलग, पृथक। वो कौन है? प्रत्यगात्मा। और वह प्रत्यगात्मा है विषय किसका? ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या प्रत्यगात्म विषयनी है, तो तन्निष्ठत्वात् ब्रह्म विद्याया, तो प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वात् ब्रह्म विद्या का अर्थ निकला कि प्रत्यगात्म विषयक ब्रह्म विद्या होने से। और तत्फलस्य च निःश्रेयसस्य, ब्रह्म विद्या का फलभूत जो निःश्रेयस है मोक्ष, वो भी तो ब्रह्म स्वरूप ही है, और वो ब्रह्म कर्म फल से विलक्षण है, कर्म फल व्यावृत्त है। तो ब्रह्म विद्या स्वयं तथा ब्रह्म विद्या का विषय तथा ब्रह्म विद्या का फल, ये दोनों भी कर्म फल से विलक्षण होने से इन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या अपना फल संपादन करने में कर्म का शेषत्वेन रूपेण या सहयोगी साधनत्वेन रूपेण अपेक्षा नहीं करेगी। मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजेद एव ससाधनम त्यजते वही तज्ञेयम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम। इस श्लोक का विचार करने से पहले थोड़ा ये जो है सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वात्, इसका टीकाकार विग्रह कर रहे हैं। इसको देखिए कि सर्वेभ्य उत्पाद्यादिभ्य कर्म गोचरेभ्यो व्यावृत्त, सर्व विषय व्यावृत्त इतने का अर्थ कर दिया। ये प्रत्यगात्मा का विशेषण है। प्रत्यगात्मा कैसा है? तो सर्व विषय व्यावृत्त है। तो सर्व विषय शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्पाद्यादि कर्म गोचर, यानी गोचर शब्द का अर्थ है फल। तो उत्पाद्यादि रूप जो कर्म फल, ये है सर्व विषय, और उससे व्यावृत्त यानी विलक्षण। तो कर्म फल से विलक्षण है प्रत्यगात्मा, व्यावृतो यह प्रत्यगात्मा।
और स एव ब्रह्म रूपेण विद्याया विषय, ऐसा अन्वय करना। वही ब्रह्म विद्या का विषय है ब्रह्म रूप से। प्रत्येगात्मा शोधित तदर्थ से अलग नहीं है ना, शोधित तदर्थ है ब्रह्म। तो ब्रह्म रूपेण विद्याया व्यावर्तक विषय, तो विद्या का व्यावर्तक विषय है। तो विद्या का किससे व्यावर्तन करेगा ये प्रत्येगात्मा? कर्म से। कर्म फल से विलक्षण प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्या को कर्म से विलक्षण बताएगा। और तन्निष्ठत्वात् विद्याया, तो विद्या तन्निष्ठ है यानी प्रत्येगात्मनिष्ठ है, यानी प्रत्येगात्म विषय नहीं है, प्रत्येक आत्मा को आलम्बन करने वाली है। और तत्फलस्य च, इसमें तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। तत्फलस्य च कर्म वैलक्षण्यात्, यानी कर्म फल से विलक्षण है ब्रह्म विद्या का फल। कर्म फल है उत्पाद्यादि रूप, और ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष उत्पाद्य संस्कार्य आप्य या विकार्य नहीं है। अब आगे कहता है मोक्षमिच्छन् सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम त्यजते वही तज्ञेयम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम। जब शुद्ध चित्त हो जाए, चित्त शुद्धि का साधन तो कर्म है, शुद्ध चित्त हो जाए, कर्म फल के प्रति वैराग्य हो जाए, तब ये कहा जा रहा है वैराग्यवान को कर्म फल के प्रति कि मोक्षमिच्छन्, कर्म फल के प्रति विरक्त और फल पर्यवसायी मुमुक्षा जिसके चित्त में आ गई है, साधन चतुष्टय में अंतिम जो साधन है मुमुक्षा, उससे संपन्न जो है उसे कहा जाएगा मोक्षमिच्छन्। उसे तो क्या करना चाहिए कि ससाधनम कर्म त्यजेद एव, वह वैराग्यवान होने के कारण उसे साधन सहित कर्म का त्याग करना है। क्योंकि श्रुति कहती है त्यजते वही तज्ञेयम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम, तो त्याग करने वाले का जो प्रत्येगात्मा रूप परब्रह्म है, ज्ञेय वस्तु है, पदम यानी ज्ञेयम, परम पदम यानी परम ज्ञेय वस्तु वह त्यागकर्ता की प्रत्येगात्मा है, वह जाना जाता है, जानने योग्य है त्यजतैव, त्यागी के द्वारा जानने योग्य है, त्याग से उसे जाना जाता है। इसलिए त्यजतैव ही तज्ञेयम, तो त्यागी जिसे जान सकता है ऐसा कौन है? तो त्यक्तु प्रत्यक परम पदम, तो त्यक्ता का जो प्रत्येगात्मा रूप परम पद है, परम ज्ञातव्य है। तो कर्म का साधन होता है घर गृहस्थी, पत्नी आदि, और वो जो अग्न्याधान किया था, तीनों प्रकार की अग्नियां, ये सब कर्म का साधन है। तो तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्म शेषापेक्षा वा न ज्ञानस्य उपपद्यते। इसलिए कर्म ब्रह्म विद्या का सहकारी नहीं होगा। कर्मणाम सहकारित्वम ज्ञानस्य न उपपद्यते, ज्ञान में कर्म सहकारित्व उपपन्न नहीं होगा, या कर्म शेषापेक्षा नास्ति, वो उपपन्न नहीं होती। शेष का अर्थ है फलोपकारी अंग, ब्रह्म विद्या के फल उपकारी अंग कर्म को नहीं माना जा सकता, ये कहा गया। यानी जो शुरू में कहा जा रहा था, ये पूर्व पक्षी कहते थे ना कि सहपठिता नाम अपि इत्यादि से, कि भले ही ब्रह्म विद्या का जो शेष नहीं है ऐसे वेदादि के साथ,
तपादि का पाठ है तो भी योग्यतावशात ब्रह्म विद्या का शेष या सहयोगी फल संपादन में माना जाए तपादि को। ये जो शंका थी उसका निराकरण अभी तक हुआ, उसका उपसंहार है। तस्मात् कर्म नाम, कर्म में ब्रह्म विद्या का शेष बनने की या सहकारी बनने की योग्यता न होने से, तस्मात् का अर्थ है कर्मणाम सहकारित्वम कर्म शेषापेक्षा वा ज्ञानस्य न उपपद्यते। ततो इसलिए सूक्त वाक अनुमंत्रण उदाहरण से तपादि में ब्रह्म विद्या शेषत्व योग्यतावशात माना जा, यह शंका गलत ही है। ये कह रहे ततो असदेव सूक्त वाकानुमंत्रणवत यथा योगम विभाग इति। योग्यता के अनुसार तपादि का ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग के रूप में अन्वय, ये असत है, गलत है। उन्हें ब्रह्म विद्या प्राप्ति का ही साधन माना जाएगा, ब्रह्म विद्या के फल के उपकारी साधन के रूप में नहीं लिया जाएगा। तस्मात् अवधारणार्थता एव प्रश्न प्रतिवचनस्य उपपद्यते। इसलिए सप्तम कंडिका में शिष्य का प्रश्न तथा आचार्य का जो प्रतिवचन है, यह अवधारण करने के लिए ही है कि उक्ता उपनिषद फल संपादन में साधनांतर निरपेक्षा ही है, ऐसा अवधारण अर्थक ही शिष्य का प्रश्न आचार्य का प्रतिवचन है। एतावती एव इयम उपनिषद उक्ता अन्य निरपेक्षा अमृतत्वाय, ये अवधारण होगा कि जैसे आचार्य पिपलाद जी ने कहा, ऐसे यहाँ पर भी उक्ताते उपनिषद इत्यादि से आचार्य कह रहे हैं कि श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से उपदिष्टा ब्रह्म विद्या अकेली ही साधनांतर निरपेक्षा मोक्ष प्रदान करने में समर्था है। ये अवधारण है। इस प्रकार सप्तम कंडिका का विचार पूरा हो जाता है। अब अष्टम कंडिका का विचार हम लोग कल से करेंगे। कल अनध्याय है, परसों।